नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं एमटीएनएल की बात करें, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। आज इस शेयर में करीब 16% तक की तेजी देखने को मिली हमें और अभी भी करीब 12% की तेजी के साथ स्टॉक ट्रेड कर रहा है। जब ये वीडियो शूट कर रहा हूं, करीब 49 रुपए के भाव पर एमटीएनएल का शेयर ट्रेड कर रहा है। आज इस स्टॉक के लिए बड़ी खबर आते हुए दिख रही है, जहां पे सरकार ने लोकसभा में बड़ी अनाउंसमेंट करी है एमटीएनएल को लेकर कि एसेट मोनेटाइजेशन जो हमने किया उससे टोटल जो पैसे आए हैं वो काफी अच्छे अमाउंट में आ गए हैं। वो मैं आप सभी के साथ डिटेल शेयर करने जा रहा हूं। इनफैक्ट एमटीएनएल और बीएसएनएल को मिलाकर ऑलमोस्ट 21,000 समथिंग का अमाउंट है, जो अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो एसेट मोनेटाइज करके सरकार को मिले हैं, जिसकी वजह से आज एमटीएनएल के स्टॉक में आपको तूफानी तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन इस तेजी के बाद काफी सारे इन्वेस्टर्स के दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि क्या ये लेने का मौका है। इसी के बारे में इस वीडियो में आप सभी के साथ डिस्कशन करने जा रहा हूं और एसेट मोनेटाइजेशन मतलब क्या है, इसको भी आपके लिए सिंपल और सरल भाषा में शेयर करूंगा ताकि आप डिटेल में चीजों को समझ पाओ। ऐसा नहीं ना आपने हेडलाइन तो पढ़ ली लेकिन मतलब समझ में ही नहीं आया। अब जब चीजों को ही नहीं समझ पा रहे हो तो फिर निवेश का डिसीजन कैसे ले सकते हो। देखो, निवेश करने का पहला रूल यही है कि अगर आपको चीज समझ में आ गई तभी निवेश करो। अगर आपको किसी पेन बनाने वाली कंपनी पे भरोसा है तो आपको उस पेन बनाने वाली कंपनी में क्या डिफरेंट दिखता है बाकी पेन बनाने वाली कंपनी से, और उस पेन बनाने वाली कंपनी का मार्केट शेयर क्या है, और पेन को लेकर आपका आगे का आउटलुक क्या है, ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, राइट। तो आपको बिजनेस की अगर समझ है तभी आप निवेश का डिसीजन ले पाओगे। जब आपको बिजनेस ही नहीं पता तो कंपनी क्या कर रही है, कब क्या अनाउंसमेंट आ रही है, आपको कुछ पल्ले ही नहीं पड़ेगा, फिर तो आप डिसीजन सही नहीं ले पाओगे मेरे हिसाब से। तो अब आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। तो शुरू करते हैं डिटेल डिस्कस करना। सबसे पहले मैं हेडलाइन पढ़ता हूं। MTNL share skyrocket 16% as asset monetization earns ₹2135 करोड़। जो MTNL का शेयर है, इसके एसेट मोनेटाइजेशन की वजह से करीब 2135 करोड़ रुपए कमाए हैं MTNL ने। और अगर बात करें टोटल जो MTNL एंड BSNL ने कमाए हैं, हैव अर्नड ₹12,984 करोड़ फ्रॉम मोनेटाइजेशन ऑफ एसेट्स सिंस 2019। ऐसा नहीं है अभी कमाए हैं, 2019 से लेकर अभी तक अगर देखा जाए एसेट मोनेटाइजेशन के द्वारा MTNL और BSNL ने मिलकर करीब 13,000 करोड़ के समथिंग रुपए कमा लिए हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों, और क्या डिटेल्स लिखी हुई हैं। Shares of MTNL rallied over 16% on March 13 after government said in the parliament that the company has earned 2,134.64 crore from monetization of land and building assets up to January 2025। तो MTNL ने 2025 जनवरी तक 2134.61 करोड़ रुपए कमाए हैं एसेट मोनेटाइजेशन के चलते जनवरी 2025 तक। एसेट मोनेटाइजेशन में क्या, लैंड एंड बिल्डिंग्स, जो बाकी की कंपनियां हैं टेलीकॉम से रिलेटेड, उसको ये अपनी जमीन दे देते हैं किराए पे, समझते हो, या फिर कॉन्ट्रैक्ट पे, ताकि वो यूज कर सके जो इनके पास फ्री पड़ी है। तो उस जमीन को ये दे देते हैं ताकि वो यूज कर सकें और उसके बदले ये पैसे लेते हैं। ये एसेट मोनेटाइजेशन इन्होंने कहा है लैंड एंड बिल्डिंग को। ठीक है जी। अब सिंपल शॉर्ट में, अब छोटे से एग्जांपल्स में आऊं तो आपका घर है, कोई वो घर पड़ा है, अब आपको समझ में नहीं आ रहा क्या, रेंट पे उठा दिया, तो वो आपने मोनेटाइज कर दी चीज, सिंपल। ठीक है जी। आगे देखा जाए तो द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कम्युनिकेशन पेमासानी चंद्रशेखर informed Lok Sabha on March 12 that the state-owned telecom firms BSNL and MTNL have earned total of ₹12,984.86 crore from the monetization of assets since 2019। तो इंस्टेंटली नहीं आए हैं भैया, 2019 से अभी तक आए हैं। ठीक है जी, पहली बात तो ये बहुत क्लियरली आपको समझ में आनी चाहिए। अब देखा जाए तो BSNL की बात करें तो BSNL meanwhile earned 2,387.82 करोड़ फ्रॉम द मोनेटाइजेशन ऑफ लैंड्स एंड बिल्डिंग। BSNL ने थोड़ा ज्यादा कमाया है और टोटल जो अमाउंट है इनका करीब 11,000 समथिंग करोड़। उसमें देखा जाए तो एज पर द रिटर्न रिप्लाई BSNL एंड MTNL हैव अर्न
8,204.84 करोड़ एंड 258.25 करोड़ रिस्पेक्टिवली। यानी बीएसएनएल ने करीब 8,204 करोड़ कमाया है और एमटीएनएल ने 258 करोड़ कमाया है। कब से कब तक यहाँ पे लिखा हुआ है करोड़ रिस्पेक्टिवली, फ्रॉम द मोनेटाइजेशन ऑफ क्लोज एसेट कंप्राइजिंग टावर एंड फाइबर ड्यूरिंग द पीरियड। तो टावर एंड फाइबर के इनके मिलाकर ये टोटल इनकी कमाई हुई है। तो ये पूरी डिटेल्स थी दोस्तों जो शेयर करी गई हैं मिनिस्टर जो आपके इस मिनिस्ट्री ऑफ मैं एग्जैक्ट चेक हाँ जी MOS यानी कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कम्युनिकेशन के द्वारा। तो ये डिटेल्स आपके लिए आती हुई दिख रही हैं। अब काफी सारे निवेशकों का सवाल होगा कि क्या लिया जा सकता है। तो एमटीएनएल को मैं लंबे समय से ट्रैक कर रहा हूं बट कुछ होता करता नहीं है, बीच बीच में ऐसे उछाल आते हैं खबरों के दम पर और फिर शांत पड़ जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ करना चाहिए। बाकी अगर हम 2, 2.5, 3 साल की बात करें तो बीच बीच में बहुत तेजी आई है फिर गिरा है, लेकिन टेक्निकली पॉजिटिव ये बीते 5 सालों से। बट अगर मैं उससे लंबा देखता हूं तो फिर एक बहुत बड़ी अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिली है। 3,000 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। कंपनी तो सही है, सरकारी कंपनी है, क्या ही वैल्यूएशन आंकना, क्या ही प्रॉफिट को देखना, कुछ कर तो रही नहीं है, अपना सब सर किराए पे चढ़ा रखा है और वो कमा रही है। मेरे को नहीं लगता, क्योंकि आप इसमें फ्रस्ट्रेट हो जाओगे आगे चलकर। ऐसी खबरें बार बार नहीं आती हैं, आज आ गई ठीक है। और बीएसएनएल तो आपके लिए बाजार में है ही नहीं अभी। तो मेरे को लगता है आप खबर अच्छी है, जिनके पास है उनके लिए अच्छा है। बाकी मेरे को नहीं लगता कोई डिसीजन लेना चाहिए इस न्यूज़ के दम पर। यही समाप्त करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।